हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे हैशिंग टेक्निक के बारे में। तो हैशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है गेट एग्ज़ाम के लिए। मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हर एक पेपर में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हैशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब क्या इसकी नीड है और हैशिंग टेक्निक एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिकली अगर बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है कि डेटा को मेमोरी में स्टोर करना इस तरीके से ताकि हम बाद में उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो मेनली क्या है, जो भी ऑपरेशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशन, मेनली अगर बात करें तो इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग, ये मेन ऑपरेशंस होते हैं। तो इसको एनी हाउ में क्या करना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है। तो अगर बात करें अभी तक जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाए, वो एरे हो, लिंक लिस्ट हो, ट्री हो, तो उसमें अगर उसकी सर्चिंग टाइम देखें, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग टाइम, तो सबसे पहला क्या था आपका एरे। एरे भी दो तरह की होती है, एक होती है अनसॉर्टेड एरे और दूसरी क्या होती है, सॉर्टेड एरे। ओके, अनसॉर्टेड एरे में अगर हमें कोई एक एलिमेंट सर्च करना हो तो उसकी सर्चिंग टाइम कितनी होती थी, ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ओके, कौन सा सर्चिंग टेक्निक यूज़ करते थे, लीनियर सर्च। अनसॉर्टेड एरे में अगर हम कोई भी एलिमेंट सर्च करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लीनियर सर्च यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एरे सॉर्टेड है तो सॉर्टेड एरे में हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते थे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती थी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो कि कैसे हम सर्चिंग टाइम को मिनिमाइज करेंगे, हैशिंग टेक्निक से किस तरीके से जो है सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। दूसरा अगर बात करें लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में क्या होता था, यहाँ भी आपका सीक्वेंशियल सर्च होता था, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन टाइम होती थी। नेक्स्ट अगर ट्री की बात करें, तो ट्री में अगर बात करें बाइनरी ट्री की, ओके, तो बाइनरी ट्री में भी क्या होता था, ऑर्डर ऑफ एन टाइम। इसमें सर्चिंग के लिए क्या यूज़ करते थे, अगर कोई भी एक एलिमेंट सर्च करना हो तो हम ट्रैवर्सल यूज़ करते थे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम होता था। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था आपका, BST, बाइनरी सर्च ट्री। तो इसमें क्या होता था, ऑलमोस्ट केसेस में अगर कोई भी हमें एक एलिमेंट सर्च करना तो लॉग एन टाइम आता था, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो जाता था आपको, ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में क्या क्या था आपका, AVL ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री। तो क्या होती थी, ये ट्री बैलेंस होती है, यानी रूट के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ एलिमेंट्स होते थे और राइट हैंड साइड में भी कुछ एलिमेंट्स होते थे। तो इसलिए जो होता था बैलेंस्ड में क्या होता था आपका, ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम। ओके, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया होगा कि सर्चिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सारी चीज़ों में प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस किया है। लेकिन हैशिंग टेक्निक का यूज़ करके हम इंसर्शन और डिलीशन और सर्चिंग, ये तीनों ऑपरेशन कितने एलिमेंट्स में कितने टाइम में परफॉर्म कर सकते थे, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में। तो अगर इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स को देखा जाए तो इसमें सबसे इफिशिएंट क्या है, सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में लॉग एन टाइम। ओके, अगर लॉग एन और एन को कंपेयर करेंगे तो विच वन इज बेटर, लॉग एन। लेकिन हैशिंग टेक्निक का यूज़ करके इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग टाइम को रिड्यूस कितने में किया जाता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो हैशिंग डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एड्रेस टेबल। ओके, डायरेक्ट एड्रेस टेबल। तो डायरेक्ट एड्रेस टेबल क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं या 1000 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट ले लेते हैं। ओके, अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड हमें स्टोर करना है। तो 1 to 10 अगर सपोज दैट हमारे पास स्टूडेंट हैं, अगर इन्हें हमें स्टोर करना है और हमें ये पता है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये एग्जैक्टली वही स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है कि सपोज दैट उनका सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर को अगर हमें स्टोर करना हो तो कहाँ स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बेटर डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, एरे। क्योंकि एरे में क्या होती है आपकी 0 1 2 एंड 3 4 एंड सो ऑन टिल 9 एंड 10। ओके, तो 0 to 10 तक हमें क्या करना होगा, ये सारे एलिमेंट्स ले लेंगे और इनकी जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये क्या है आपका सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर एग्जैक्टली क्या करेंगे, यहाँ 1 के इंडेक्स पे 1 पे स्टोर कर देंगे, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड का, थर्ड इंडेक्स पे थर्ड का। ओके, तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये जो आपका डेटा है, इस डेटा को एक्चुअली हम क्या करें, एरे में स्टोर कर दे रहे हैं और इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वही एक्चुअल डेटा है। ओके, या ऐसे भी हो सकता है कि स्टूडेंट 1 की जो है कोई इसका रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में उसका सारा डिटेल है कि उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, सारी डिटेल्स उसकी प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और इसके एड्रेस को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन इंडेक्स 1 पे, यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं, पॉइंटर टू दैट डेटा। तो स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन कहाँ है आपकी, फर्स्ट इंडेक्स पे। इससे पहले क्या था, सीरियल नंबर का मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, एरे के इंडेक्स पे एक्चुअल डेटा था, लेकिन यहाँ कह सकते हैं एरे ऑफ पॉइंटर काइंड ऑफ, यानी यहाँ क्या है आपका सारा एड्रेस है और हर एक इंडेक्स पे जो एड्रेस प्रेजेंट है वो उसके स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग उसका डेटा है, यानी रिकॉर्ड है। तो यहाँ क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से 1 to 1 मैपिंग हो जा रही है कि मैपिंग का मतलब स्टूडेंट 1 का ये इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 to
साइज़ जो भी आपकी एरे की साइज़ होगी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग साइज़ ये क्रिएट हो जाएगी। तो 0 to 10 का मतलब टोटल 11 साइज़ है, तो 0 हम यूज़ नहीं करें, फॉर एग्जांपल 1 से यूज़ करें तो 1 to 10 हम यूज़ कर लेंगे। और इसमें जो एक्चुअल डेटा है इंडेक्स 1 पे वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इसमें हम एरे में क्या होता है आपका रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, तो सर्चिंग टाइम क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हम सर्च कर लेंगे और वो हमें जो उसका रिकॉर्ड होगा वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक क्या है, जो भी यहाँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, सपोज दैट कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें यहाँ रखना है, सपोज दैट उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसकी जो की वैल्यू आ रही है, इसको की वैल्यू भी कह सकते हैं या इंडेक्स वैल्यू कह सकते हैं। तो इसकी की वैल्यू कितनी आ रही है, 10,000। तो क्या 10,000 को अगर हमें यहाँ स्टोर करना होगा तो यहाँ 10,000 हमें इंडेक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल किस तरीके से वर्क करती है, डायरेक्ट एड्रेस टेबल इस तरीके से वर्क करती है कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर करना है। तो यहाँ डेटा किसके फॉर्म में, की के फॉर्म में या एक नंबर के फॉर्म में। तो अगर 10,000 हमें एरे में स्टोर करना हो इस तरीके से कि 10,000 पे जब हम 10,000 को जब सर्च करें तो ये किस इंडेक्स पे, 10,000 इंडेक्स पे। तो हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर की को स्टोर करने के लिए हमें 10,000 इंडेक्स पे स्टोर, यानी एक एरे की साइज इस तरीके से क्रिएट करनी पड़ेगी कि उसमें आपका 10,000 इंडेक्स हो। तो साइज कितनी आएगी, 10,000 के इक्विवेलेंट। तो अगर इस तरीके से अगर रिकॉर्ड आ गया, यानी पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, फिर 10th वाले की स्टोर करनी है, और देन क्या करनी है, 10,000 वाले की स्टोर करनी है। ओके, इसका ड्रॉबैक डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्रॉबैक क्या है कि अगर हमें सिर्फ 3 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, डायरेक्ट एड्रेस टेबल में स्टोर करनी है, फर्स्ट स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट और 10,000 स्टूडेंट्स। ओके, पहले वाले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यानी जो डेटा है, जो भी उसका रिकॉर्ड है वो कहाँ आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे, 10th वाले का 10th इंडेक्स पे, 10,000 वाले का कहाँ आएगा, 10,000 इंडेक्स पे। तो कितनी साइज चाहिए हमें, 10,000 टोटल। सिर्फ 3 एलिमेंट को अगर स्टोर करना और 10,000 साइज की एरे चाहिए, तो क्या यहाँ स्पेस वेस्ट हो रहा है, येस ऑब्वियसली स्पेस वेस्ट हो रहा है। तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए फिर हैशिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, फिर हैशिंग इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत सारी हैशिंग टेक्निक है, 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इस यानी ड्रॉबैक क्या डायरेक्ट एड्रेस टेबल का, कि सपोज दैट अगर मान लो इस तरीके से अगर 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और वो कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 5 10 टिल 100, तब तो ये मैपिंग हो जा रही है 1 to 1 कि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स जो स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर हो रही है, और 100। तो साइज़ क्या हो रही है, जो जितनी हमारे पास डेटा, यानी जो डेटा हमें यहाँ स्टोर करना है, इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो दोनों क्या आ रहा है, आपका इक्विवेलेंट ही आ रहा है। यानी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी उतनी साइज़ की एरे क्रिएट करनी है, ये एक सिंपल वर्ड में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, अगर इस तरीके से आपको एक रिकॉर्ड मिल गया, यानी एक डेटा जिसमें आपको फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, 10th वाले स्टूडेंट का और 10,000th वाले का स्टोर करना है। तो स्टूडेंट कितने, 3 ही है सिर्फ, लेकिन हमें साइज कितनी क्रिएट करनी पड़ेगी, 10,000 के बराबर। ओके, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल का ड्रॉबैक। तो इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हैशिंग टेक्निक का यूज़ किया गया, यानी हैशिंग इंट्रोड्यूस किया गया। तो हैशिंग बेसिकली क्या है, हैशिंग क्या करेगा, एक बहुत बड़ी वैल्यू को, ठीक है, बड़ी वैल्यू का मतलब 10,000 को कैसे इस रेंज में हमें मैप करना है, यानी 10,000 को 10 में मैप कर दिया, 11 में मैप कर दिया। एक तरीके से एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कैसे मैप करेंगे, वो क्या है आपकी हैशिंग टेक्निक। तो हैशिंग टेक्निक को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।